ना कोई बड़ा स्कूल, ना कोचिंग, ना किताबें और ना ही पढ़ने के लिए रात में बिजली का उजाला। लेकिन फिर भी अगर आपके हौसले बुलंद हों तो छप्पर से भी उड़ान भरी जा सकती है। और बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव की बेटी पूजा ने ये साबित भी कर दिया है। छप्परनुमा घर में रहकर पढ़ाई करने वाली पूजा विज्ञान में अपने प्रयोग और जज्बे की बदौलत जापान तक पहुंच गई और वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटी। लेकिन विडंबना यह है कि जिस बच्ची ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया, उसके घर में अभी ना तो बिजली है, ना ही शौचालय। लेकिन इन सब के बावजूद पूजा ने वो कर दिखाया जो बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ने वालों के लिए सपना भी नहीं है। दरअसल पूजा को पहली बार पहचान तब मिली जब उन्होंने कक्षा 8 में पढ़ते समय एक विज्ञान का मॉडल बनाया। नाम धूल रहित थ्रेशर मशीन। स्कूल के पास थ्रेशर मशीन से उड़ने वाली धूल से छात्रों को परेशानी होती थी, जिसके कारण पूजा ने टिन और पंखे की मदद से एक ऐसा मॉडल बनाया जो उड़ने वाली धूल को एक थैले में जमा कर लेता था। ये मॉडल न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित था, बल्कि किसानों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पास के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर मैंने अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके सामने हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इस बारे में मैं सोचती रही। फिर स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले आए। इसके बारे में कई दिन सोचते रहे। फिर माँ को जन ने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चलते हुए देखा, जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दे, जितना भूसा जाएगा भूसा टकरा कर आगे गिर जाएगा, जो धूल रहेगी तो उस पे जाली के उस पार निकल जाएगी। तो मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया है, लेकिन हमारी जो धूल हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, उस धूल के बारे में जो मुझे रोकना था। तो पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में धूल आके उस पानी में गिर रही थी, तो जब उसे धूल में चिपकती जा रहे थे, तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक पानी का टैंक रख दें, जिससे हमारी धूल इसमें चिपकती चली जाएगी और हम ये धूल को, जैसे किसान है इस धूल को पैसे बेच के कमा सकता है। आके गोले बनते, प्लाईवुड बनते हैं, खेत के खाद बनाने में हम इसे अपने काम में प्रयोग ले सकते हैं। फिर अभी अब यंत्र बनाया आपने, फिर इसके बाद में अपने कहाँ लोग आपसे मिलने आए और कहाँ आप गए थे, इसके बारे में? सर मैंने ये मॉडल जब बना के तैयार किया, उसके बाद पहली बार यहाँ बाराबंकी में लेकर गए हैं। बाराबंकी राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर सर कहीं लेकर गए हैं, कई जगह लेकर गए हैं सर। और वहाँ के बाद